गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आज के नया चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, शांत रहिए। जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है, जो इतने दिन नहीं आ रहा था या किसी कारण से नहीं आ पा रहा था और नहीं पढ़ पाया था कोर्स वो चैप्टर को, अगर वो हमारे पास अभी आ जाए या हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़े तो सारे चैप्टर का एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, एक ही छोटा सा वीडियो में। तो इसको क्रैश कोर्स कहते हैं और इस कोर्स का बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में बनाते हैं, तो इसका लाभ उठाएं सभी को। चलिए हम लोग आते हैं बहुपद, 9th क्लास का मैथ चैप्टर का बहुपद, मैथ की पुस्तक का बहुपद चैप्टर में आप देख सकते हैं। इसमें टॉपिक हम बनाए हैं, एक बहुपद है, एक रैखिक द्विघाती त्रिघाती है, एक गुणांक है, शून्यक है, गुणनखंड है। ठीक है, सबसे पहले बहुपद में आते हैं। बहुपद होता क्या है पता है आपको? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही बहुपद, यानी इस रूप में रहता है, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये बहुपद है। स्क्वायर से शुरू हुआ, x आया, फिर c आया, इसमें x² है, इसमें x है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है, कोई अचर मान नहीं है, सॉरी कोई चर मान नहीं है। ठीक है, अचर मान है, वो c कहलाता है। ठीक है, तो इस रूप में रहता है, उसको बहुपद बोलते हैं। कोई दिक्कत? बहुपद थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 4x पर पावर 3 माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस रूप में भी बहुपद हो सकता है, लेकिन दिमाग में रखना है कि बहुपद इस रूप का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रैखिक द्विघाती त्रिघाती, सबसे पहले पद समझिए। पद समझिए। आपको पता है एक होता है चर और एक होता है अचर, पता है ना? चर अचर। चर मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो होता है A से Z तक, जैसे x, y, a, b, ये सब चर कहलाता है। चर इसलिए कहते हैं कि x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हैं, 0, y का भी मान रख सकते हैं, b का भी, a का भी, सबका मान रख सकते हैं। इसको चर बोलते हैं। तुम लोग एक वर्ड यूज करता है बेचारा। बेचारा मतलब जिसका कोई चारा, यानी कि कोई रास्ता नहीं रहता है, एक ही रास्ता रहता है, उसको बेचारा कहा जाता है। तो चर मतलब कह सकते हो रास्ता। तो ये चर इसलिए बोलते हैं कि x का मान बहुपद में कुछ भी रख के y का मान लाया जाता है, y का मान रख के x का मान लाया जाता है, या फिर कोई मान रख सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारा चारा रहता है, इसलिए इसको चर बोलते हैं। अचर का मतलब होता है 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या रख दिए, वो आपका अचर मान कहलाता है। 0 से 9 तक नहीं, बहुत सारा जितना भी अनंत तक होता है, कोई भी मान रख सकते हैं, वो अचर कहलाता है। जो नंबर वाला होता है उसको अचर बोलते हैं। ठीक है, अचर का मतलब x बराबर अगर हम 2 रख दिए तो ये इसका मान थोड़ी चेंज होगा, 2 है तो 2 है। ठीक है, इसलिए इसको अचर कहा जाता है। अब ये चीज समझने के बाद रैखिक द्विघाती और त्रिघाती समझिए। क्या होता है रैखिक, क्या होता है द्विघाती, क्या होता है त्रिघाती। क्रैश कोर्स है तो ऐसा थोड़ी है कि एक धार से बताएंगे, रिवीजन होता है, और जो नहीं पढ़ा है उसको कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए, रैखिक का माने हो गया क्या? अब यहां सॉरी थोड़ा सा पद जान लीजिए, पद पढ़ा रहे थे, चर अचर तो समझ गए। अब यहां पर अगर लिखेंगे 5x, तो ये एक पद हो गया। 5x² प्लस 5x, ये भी एक ही इसमें, सॉरी एक मिनट रुक जाओ। तो पद, हाँ, पद का माने हो गया कि एक पद है कि द्विपद है, तो 5x हो गया तो एक ही पद हुआ। अगर 2 पद लिखना है तो 6x² प्लस 2, 2 पद हो गया। इस तरह से त्रिपद 4 पद होता है। तो पद को, ठीक है, रैखिक द्विघाती त्रिघाती समझिए क्या होता है रैखिक, क्या होता है द्विघाती, क्या होता है त्रिघाती। जैसे कि हम लिख रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 6x प्लस 2 बराबर 0। एक लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक लेते हैं 5x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0।
कुछ भी हम लिख दिए। अब आप देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें कोई घात है? घात मतलब होता है, ऊपर वालों को घात बोलते हैं। मान लीजिए अगर 5x² लिखें तो 5x आपका आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया, आधार, इसी पर ये खड़ा है, और ये हो गया आपका घातांक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5x आपका आधार है और 2 घात है। इसमें कितना घात है? 2 घात। तो क्या इसमें कोई 2 घात है, 3 घात है, 4 घात है? कोई घाते नहीं, 1 घात है। क्या है? 1 घात है। 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता। अगर कोई घात नहीं रहा तो 1 तो है ही है। तो ये कहलाता है आपका रैखिक। क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। कोई दिक्कत? रैखिक समझ में आया? अब आते हैं द्विघाती में। तो द्विघाती का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मने 2, 2 घाती। ठीक है, 2 घाती। तो यहां 2 घात है कि नहीं? तो ये द्विघाती हो गया। कितना हो गया? ये द्विघाती हो गया। अब तीसरा में आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 भी है, तो क्या द्विघाती कह दीजिएगा? जो अधिकतम घात रहेगा उसको देखना है। यहां 2 घात भी है और 3 घात भी है। अधिकतम घात कौन है? 2 है कि 3 है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। ये आपका हो गया त्रिघाती। याद रहे, रिवीजन के बाद में, लास्ट में, जब हम पढ़ाने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। आपको हम प्रश्न देंगे, आपको उत्तर बोलना होगा। ठीक है, इसलिए समझते जाइएगा बढ़िया से। कोई डाउट होगा तो बीच में बोलिएगा, समझा दिया जाएगा। और जो वीडियो देख रहे हो कमेंट कीजिएगा, बता दिया जाएगा। लाइव वीडियो तो है नहीं, बाद में बता दिया जाएगा। तो ये आपका रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती में बातें, और त्रिघाती में हो गया। ये कितना घाती हो गया? त्रिघाती हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? रैखिक का मतलब 1 घात वाला, जो कि लिखा हुआ नहीं रहेगा। द्विघाती मतलब 2 घात वाला, और त्रिघाती मतलब 3 घात वाला। यदि केवल 5x² रहा और कुछ नहीं रहा तो ये कितना घाती कहलाएगा? अगर 6x² माइनस 6x प्लस 2 रहा तो ये कितना घाती कहलाएगा? हाँ, न्यूनतम घात को नहीं देखना है, अधिकतम घात को देखना है। जो अधिकतम घात होगा वही होगा। तो आपके प्रश्न में जो आएंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आपका 9th क्लास में, वो आएगा कि ऊपर में कोई एक बहुपद दिया रहेगा, अब बोलेगा कि बताएं कि ये रैखिक है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है, कौन सा घाती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा देख करके कि द्विघाती है। 3 घात वाला रहेगा तो त्रिघाती है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बहुपद समझ में आ गया, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती समझ में आ गया। अब गुणांक समझते हैं। ठीक है, कहाँ गया मिटाने वाला? नहीं, कहाँ मिटाने वाले को लो। चलिए, अब आते हैं गुणांक में। गुणांक क्या होता है भाई? छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुणना। अगर हम 7x लिख रहे हैं तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x किसके साथ गुना है? क्योंकि इसको जब हम अलग करेंगे तो 7 गुना x है, तो x का गुणांक कितना हो गया? 7 हो गया। समझे? यही वाला अगर लिखेंगे -5x² और पूछेंगे कि x² का गुणांक कितना है, क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि -5 गुना x² है। x² किसके साथ गुना है? -5 के साथ गुना है। बहुत को यहाँ पे खाली 5 बोल देता है, रॉन्ग हो जाएगा। माइनस उसके आगे है तो माइनस बोलना होगा, माइनस लिखना होगा। प्लस है तो प्लस लिखना होगा। प्लस तो लिखा नहीं जाता, ऐसे भी कह दोगे 5 है तो +5 हो गया। ठीक है, लेकिन यदि आपका यहां पर क्वेश्चन रहा कि -x² में x² का गुणांक क्या क्या है, बताइए क्या होगा? -1।
चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है और कुछ नहीं है तो एक है जो कि दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां लिखेंगे 5x और यहां लिखेंगे x तो यहां कै ठो x है, लेकिन यहां कै गो x है? हाँ, इसके आगे एक है कि नहीं है? एक है, लिखना जरूरी थोड़ी है, एक है, दिख रहा है, एक है। 5 लिखेंगे तो 5 गो हो गया, 3 लिखेंगे तो 3 ठो हो गया। ठीक है, तो यही गुणांक होता है। गुणांक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। आपके जो प्रश्न में आएगा वो एक्स स्क्वायर का भी गुणांक आएगा और एक्स का भी गुणांक आएगा। हो सकता है क्वेश्चन दे दे कि 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0 में, इस बहुपद में x स्क्वायर तथा x का गुणांक क्या है? समझ रहे हैं बात को? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें? अभी बोले ना गलती करता है, माइनस नहीं बोलता है। देखिए माइनस छोड़ के बोल रही है ना। इस सब चीज को पॉइंट को पकड़ना है। तो माइनस के चलते आपका आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी रहता होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को ध्यान देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां हो जाएगा आपका -6 और x का गुणांक इसी प्रश्न में आए। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर का अच्छा, हाँ ठीक है होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका -6 हो गया और x का गुणांक कितना हो जाएगा? केवल 7 होगा, क्योंकि माइनस इसमें नहीं है, इसलिए केवल 7 लिखने का मतलब ही होता है +7। कोई दिक्कत? कितना क्लियर हुआ? बहुपद समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहे तो वो बहुपद कहलाता है। और अगर किसी बहुपद में एक घात रहे तो एक रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात रहे मैक्सिमम तो द्विघाती बहुपद कहलाता है, और 3 घात रहे तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। आगे हम लोग गुणांक में आ गए। गुणांक का मतलब अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या है, प्लस में हो, माइनस में हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, वही संख्या उसका गुणांक हो जाता है। और अब आते हैं शून्यक में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं है ना? हाँ, तो जब नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगर उस समय नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो बना करके उसका समाधान कर दिया जाएगा। बच्चे हंस रहे हैं कि मास्टर साहब प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल होना जरूरी थोड़ा है जी। ऐसे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते वीडियो बना दिए, किसी का भला हो जा रहा है, हो जाए। जिस दिन मेरा भला होना होगा उस दिन होएगा, नहीं होना होगा नहीं होएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब गुणांक में हो गया, अब शून्यक में आते हैं। शून्यक में आते हैं। शून्यक, ये शून्यक क्या होता है भाई? शून्यक क्या होता है? शून्यक जानते हैं आप लोग? हाँ जी, शून्यक का अर्थ पता है? यही देख रहे थे, थोड़ा मेरा हर्षो दुर्गव गलती रहता है वही हम भी देख रहे थे। यहाँ भी है, सुधार दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। शून्यक, तो शून्यक जो है, शून्य माने शून्यक। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको लिखना है कि 5x माइनस 6 का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक कभी भी ज्ञात करने बोलेगा तो इसको मान लिए हम, ये क्या है? px है। ये क्या है भैया? px। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 दिया जाता है ना? पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। तो शून्यक px बराबर 0 दिया जाता है। px का मान कितना है? 5x माइनस 6 बराबर क्या करेंगे? 0।
अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको x का मान, शून्यक का मतलब ये होता है जो भी चर मान रहता है उस बहुपद में, उस चर मान को ही का ही मान निकालना शून्यक कहलाता है। बस मतलब वो चर मान खाली इधर रहेगा, बाकी लुढ़ी सुतरी दिस दैट सब उधर चल जाएगा, कोई नहीं रहेगा, ये अकेले बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। x पहले तो 5x पूरा लिखते हैं और एक इसको 6 को उधर कर देते हैं, बराबर के उधर कर देते हैं। तो जब 6 को उठा के बराबर के उधर करेंगे तो यहाँ -6 है। नियम कहता है कि जब किसी संख्या को बराबर के दूसरी साइड ले जाया जाए तो उसका पद जो है बदल जाता है। अगर वो माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, गुना में है तो भागा में हो जाता है और भागा में है तो गुना में हो जाता है। ये छोटी सी बात आपको पता है क्या जी? पता है आपको? ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा आप ही पिटेंगे, बता दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो इस बार बख्शेंगे नहीं, इस बार मार मिलेगा। ठीक है, क्या आप लोग बहुत शैतान हो गए हैं, एग्जाम नजदीक है और पढ़ते नहीं है घर में। वीडियो को रिव्यू कर करके देखते रहिए, फालतू जो रील्स देख करके समय बर्बाद करते हैं तो एजुकेशनल वीडियो देखिए, मेरा देखिए और किसी का देखिए, लेकिन समय बर्बाद मत करिए। खाली रील्स देख देख के समय बर्बाद करता है सर। यहाँ में से तो बहुत कोई बनाता भी होगा जी। तो रील्स में समय बर्बाद ना करें, आपका अभी समय बहुत ही मूल्यवान है, आप इस समय का सदुपयोग करें। 15 दिन बाद 20 दिन बाद एग्जाम है आपका। अभी 10th क्लास वाला लोग जो पढ़ रहा होगा वो नुवारे नियारे होंगे उनके, और जो नहीं पढ़े होंगे वो माथा पकड़ के बैठ जाते होंगे। उनको अब समझ में आता होगा कि क्या हो रहा है ना। और हम सर कुछ बोलते थे वो सुने नहीं, उसका क्या फायदा और नुकसान हुआ वो समझ में आ रहा होगा। इसलिए मेरा बात थोड़ा मानिए। 5x - 6 बराबर 0। अब 5x बराबर 6 को जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है, इसका मतलब ये होता है +6। ठीक है, अब हम क्या बोले हैं कि केवल x को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर धकेल देंगे। हम अभी तुरंत बताए हैं कि 5x का मतलब ये होता है 5 गुना x, है कि नहीं? किस चीज में है? गुना में कि जोड़ में कि क्या चीज में? गुना में है। गुना वाला क्या बताए हैं, क्या होता है इधर आके? भागा में। 6 भागा 5, तो ऐसा नहीं लिखा जाता है। भागा का मतलब बट्टा होता है, तो 6/5 हो जाता है। समझे? x का मान कितना हो गया? 6/5। ये आपका बहुपद निकल, शून्यक निकल गया। कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है बोलिए। ठीक है, अब यहां पर शून्यक ज्ञात हो गया। और भी बहुत सारा चीज शून्यक का क्वेश्चन होता है, शून्यक का क्वेश्चन बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग किताब से लेते हैं कुछ क्वेश्चन शून्यक का। देखिए, आपके प्रश्नावली 2.2 का 4 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कुछ बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। px बराबर दिया हुआ है 3x - 2, इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चूंकि px बराबर शून्यक ज्ञात करने के लिए हो जाता है 0, तो px का मान यहां पर लेंगे 3x - 2 = 0, तो हो जाएगा 3x = 2, क्योंकि इधर आके माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत? इस तरह से शून्यक ज्ञात होता है। यहां पर एक क्वेश्चन 6ठा में है आपका कि px बराबर ax दिया हुआ है और दिया हुआ a बराबर नहीं है 0 के, यानी a बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो यहां पर px बराबर तो 0 हो सकता है ना भाई, दे दिए। px का मान ax है बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर a का मान हम 0 नहीं लगा सकते हैं, लेकिन x का मान निकालने के लिए x का मान यहां इसलिए बोल रहा है कि a का मान हम नहीं निकालेंगे, दोनों चर मान है ना, दोनों चर मान है। a बराबर 0 इसलिए नहीं है, इसलिए दिया हुआ है कि a बराबर 0 नहीं कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, a का नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर x, क्योंकि a बराबर 0 हो नहीं सकता है,
तो x का मान निकालेंगे, x बराबर तो 0 हो सकता है ना, वो तो निर्देश नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, a को उठा के उधर कर देंगे, गुना वाला जब आ जाएगा इधर भागम हो जाएगा, तो 0 को a से भागा करे, b से भागा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको 0 ही बना देता है। तो बराबर ये x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य कैसा भी होता है, ऐसा ही ज्यादातर शून्य ज्ञात करने को मिलेगा आपको। ये एक दो क्वेश्चन दिया रहता है, अगर आ जाए तो आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पर फिर से एक बार हम आते हैं नीचे से, बहुपद समझ में आ रहा है, रैखिक द्विघाती त्रिघाती समझ में आ रहा है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा, गुणांक से भी आएगा, शून्यक से भी आ सकता है और गुणनखंड से भी आएगा। अब गुणनखंड में हम लोग आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले मान ज्ञात करना सीखिए कि आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, कोई दिया रहेगा कि कोई मान दिया रहेगा। चलिए इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। यहां पर दिया रहेगा कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करें, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका। कोई बहुपद दिया रहेगा, उस बहुपद का ये तीनों ज्ञात करना है। ऐसा तो नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपका कोई एक दिया रहेगा, बहुपद दिया रहेगा, बोलेगा P0 का मान कौन सा होगा, इनमें से चारों में से P0 का मान कौन होगा, P1 का मान कौन होगा, P2 का मान क्या होगा, तीनों में से कोई एक दिया रह सकता है। तो यहां पर चलिए मान के चलिए एक बहुपद हम लेते हैं PT या Px से मान लीजिए इसको। Px बराबर दिया हुआ है आपका यहां 2 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब। इस पद में, इस प्रश्न में पहले P0 का मान ज्ञात करेंगे, फिर P1 का मान ज्ञात करेंगे, फिर P2 का मान ज्ञात करेंगे। समझ रहे हैं? चलिए पहले P0 का मान ज्ञात करते हैं। हम अभी क्या बोले हैं आपको कुछ देर पहले कि चर का मतलब होता है चारा, माने कुछ भी मान रख सकते हैं। तो हम एक बार x का मान 0 रख के देख लेंगे, एक बार x का मान 1 रख के देख लेंगे, एक बार x का मान 2 रख के देख लेंगे। जब 0 रखेंगे तो कुछ और मान आएगा, 1 रखेंगे कुछ और मान आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और मान आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको चर कहा जाता है, चर मान कहा जाता है। चलिए पहले क्या रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, 0 जब रख दिए मतलब क्या कि जहां जहां x नजर आ रहा है तहां तहां क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। आपके पास 2 है प्लस x का मान क्या बैठाएं, 0। पहले छोटा लिख रहे थे, बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं, तो 0 लिख दिए प्लस 2 गुने 0 का मान लिख करके स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। समझ रहे हैं? चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। 2 को 0 से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 पहले क्या करते हैं, 2 को 0 से जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 2। उसके बाद 0 को स्क्वायर यानी 0 गुने 0 बराबर कितना, 0 है हीरो, किसी को भी बना देता है 0। ठीक है, गुना करने पर, जोड़ने पर कहता है कि भाई तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा। यहां हम जोड़ दिए, बोला भैया जोड़ रहे हो मैंने मित्रता कर रहे हो, दुश्मनी नहीं कर रहे हो, मित्रता कर रहे हो। तो बोला ठीक है भैया हम चले जाते हैं, तुम ही रहो। घटाएंगे तो इसमें भी वही काम होगा, लेकिन गुना माने ऐसा किसको बोला जाता है, नहीं कहता है तो इन दोनों ने कटीस हो गया, ऐसे बोलता है ना, ऐसे मतलब यहाँ गुना हो गया, मतलब तुम लोग दुश्मनी हो गया। इसका मतलब ये होता है दुश्मनी निभा रहा है, गुना कर रहा है। तो कभी भी गुना और भागा 0 से किसी के साथ भी, किसी भी संख्या के साथ कर लो, 0 ऐसा संख्या है सबको 0 बना देता है। जैसे तुम लोग हमको बोलते रहते हो ना, सर बहुत काला दिख रहा है वीडियो में, है ना, तो काला रंग का एक विशेषता बता देता हूं मैं आपको। काला रंग का सबसे बड़ा विशेषता होता है कि दुनिया का किसी भी रंग में मिला दो, किसी भी रंग में मिला दो, व्हाइट में मिला दो, रेड में मिला दो, येलो में मिला दो, अगर ज्यादा मात्रा में येलो में भी मिला दोगे तो उसको भी काला कर देगा। येलो में कम मात्रा में मिलाओगे थोड़ा काला कम होगा, व्हाइट में भी थोड़ा कम में मिलाओगे थोड़ा कम, लेकिन किसी भी रंग में मिला दो मात्रा के अनुसार, उसको वो अपने रंग में
रंग लेता है। ये है काला रंग की विशेषता, ठीक है। सबसे पावरफुल रंग होता है काला। हालांकि इसको थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखा जाता है, काले रंग को बुराई का प्रतीक माना जाता है, और सफेद को प्रकाश उजाला, इसको सच्चाई का प्रतीक माना जाता है, और काला को बुराई का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसलिए आजकल कलयुग में देखो, बुराई का बोलबाला होता है और अच्छाई का मुंह काला होता है, उल्टा हो गया है। जो अच्छा इंसान है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो बुरा इंसान है उसी का ज्यादा वैल्यू है। जो बुरा इंसान है वही ज्यादा पैसा कमाता है। तो ये सोच है, इस सोच को बदलना है और अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा इंसान का थोड़ा सा कुछ दिन तकलीफ होता है, नहीं होता है सो बात नहीं, अंत में सच्चाई जो होती है, जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। इसको हमेशा ख्याल रखेंगे। तो हम लोग आते हैं अब, ये दोनों को जोड़ दिए भैया तो 2 आ गया। 0 को किसी से भी गुना करेंगे, कितनों बार करेंगे कोई मतलब नहीं है, 0 बना देगा। और यहां भी वही कंडीशन, 0 बना देगा। अब देखिए 0 0 है, क्या मतलब है, खत्म, ये दोनों खत्म। कौन बचेगा? 2 आंसर हो जाएगा आपका। ये P0 निकाल दिया आपने। अब P1 ज्ञात करेंगे। जहां जहां है आपका x, वहां वहां लग जाएगा 1, है ना। उसके बाद 2 गुने 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 एकम 1, 2 बार करेंगे तो 1 होगा, 2 एकम 2 माइनस 1 को कितनों बार किया जाए तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 3 2 यहां क्या हो जाएगा? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1, 5 में एक जगह क्या होगा? 4, ये 4 आंसर आएगा। अब P2 ज्ञात करके देखते हैं। जहां जहां x है वहां 2 लगाएंगे। चलिए लिखिए 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। 2 और 2 4, 2 दूनी स्क्वायर 2 बार करेंगे कि नहीं? 2 दूनी 4 और 4 को फिर 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2 को 3 बार करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। ये दोनों 8 प्लस माइनस में है तो क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 4। ठीक है, वो इत्तेफाक से आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि P0, P1, P2 हमने तीनों का मान अलग अलग ज्ञात कर लिया और ज्ञात हो गया। तो आपके प्रश्न में जो रहेगा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि एक दिया रहेगा कि इनमें से इस बहुपद का P1 का मान कौन है। तो आपको P1 ज्ञात करना है जल्दी जल्दी से और लिखना है, ज्यादा समय नहीं देना है। ऐसा प्रैक्टिस करके रखना है कि हम ऐसे क्वेश्चन देखें और इसी में से ज्ञात कर लें कि 0 बैठाएंगे तो क्या होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अरे भाई इसको 2 रख दिए, ठीक है, यहाँ 0 रख दिए, वैल्यू खत्म, यहाँ 0 रख दिए, वैल्यू खत्म, यहाँ 0 रख दिए, वैल्यू खत्म, अरे यार 2 बचेगा। इस तरह से दिमाग लगा के प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा वहां कि आप उसको एकदम प्रैक्टिस कर करके बढ़िया से बनाते रहेंगे। लेकिन रहता है, कितना समय रहता है? 1.5 घंटा ना। 40 क्वेश्चन में 1.5 घंटा काफी है। लेकिन इसको प्रैक्टिस में रखना है कि इसको हम ऐसा करें कि क्वेश्चन देखें और हमको समझ में आ जाए कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? पॉज करो थोड़ा वीडियो को, ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं गुणनखंड में। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम पहले से नोट कर लिए। अब देख सकते हैं गुणनखंड में हम कुछ सूत्र लिखे हैं, फार्मूला लिखे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो ये सारे सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये सारे सूत्र बहुत जरूरी हैं। हम लोग जो है गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड में हम लोग आते हैं, ये गुणनखंड आपका लेते हैं, आप ही के प्रश्न से लेते हैं। ये चलिए गुणनखंड हम ऐसे बताते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, या 0 नहीं भी दीजिएगा चलेगा। इसका गुणनखंड निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस
चलिए दो टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हम लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां प्लस, सबसे पहले इस चिन्ह को देखना है, इस चिन्ह को देखना है कि यहां कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है यहां लास्ट में, प्लस है। प्लस है मतलब कुछ ऐसा करना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को गुना किया जाता है लास्ट वाला को शुरू वाला को, तो हो जाता है ये 6 एकम 6x² होता है ना। तो कुछ ऐसा करना है कि गुना करने पर 6x² आए, लेकिन जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ का चिन्ह है यहाँ पे, किसका चिन्ह है, जोड़ का, जोड़ने पर 5x आना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों को गुना करके 6x² आ रहा है ना, तो गुना करने पर 6x² भी -6x² आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, 6। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकक्योंकि 2 तिया 6 तो हो रहा है, लेकिन घटाने पर -5 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए फिर यहां पर करना होगा आपको, हाँ 6 कम 6 करने से भी हो जाएगा। चलो ठीक है, इससे भी हो जाएगा। तो चलिए यहां पर पहले ऊपरला बनाते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि 6 को तोड़ते हैं, पहले 6 को तोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 गुना 6, फिर 2 गुना 3, गुणनखंड ज्ञात करते हैं इसका। 6 का करेंगे क्या क्या होगा, 1 का पहाड़ा में 6 बार में, फिर 2 का पहाड़ा में कई बार में, और फिर 3 का पहाड़ा में कई बार में, और फिर 6 का पहाड़ा में कई बार में, 1 बार में। कभी भी आप इसको बहुत लंबा नहीं करने की जरूरत नहीं है। 1 गुने 6 हो गया, 2 गुने 3 हो गया, और जैसे ही पलट गया समझिए आप उधर वाला भी पलटेगा। यानी यहाँ 1 गुने 6 था, 2 गुने 3 था, अब क्या हो गया 3 गुने 2, पलटा नहीं पलटा, तो ये भी पलट गया। तो इतना जरूरी नहीं है, बस इतने में आपका कहानी खत्म हो गया। इसका जो गुणनखंड है, 6 को 1 से करें या 1 को 6 से करें तो 6 आएगा, 2 को 3 से करें या 3 को 2 से करें तो 6 आएगा। 2 ही गुणनखंड इसमें आप दिमाग में रख लीजिए। अब ये गुणनखंड में देखिए क्या करना है आपको, जोड़ने पर लाना है, कितना 5, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 6 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x लगा दीजिए, यहां पे x लगा दीजिए, तो हो जाएगा 6 एकम 6x²। यहां पर x लगा दीजिए, यहां पर x लगा दीजिए, 2 तिया 6x²। हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि जोड़ने पर किसमें 5 आएगा। तो क्या 6 को और 1 को जोड़ने पर 5 आ सकता है, 7 आ जाएगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा कि नहीं, हाँ, तो बस लिख देना यहां x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। कहीं माइनस का यहां पर नाम नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, दोनों में से कॉमन निकालना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों में से कॉमन मतलब क्या चीज है जो दोनों में है, x है ना, यहां भी है, यहां भी है ना। तो ये दोनों में से x बाहर करिए, तो 2x में से 1x बाहर हो गया तो क्या बचा, और 2x में से 1x बाहर हुआ तो क्या बचा, 2, यहाँ प्लस का साइन। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है ना। 3 दूनी 6 होता है, 3 एकम 3 यहां भी होता है। 3 बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां क्या बचेगा, x प्लस 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं, क्योंकि 3 गुने 2 यहाँ पे 6 हो रहा है, 3 गुने 2, तो 3 को बाहर कर रहे हैं तो कौन बच रहा है, 2। ये भी ख्याल रखना है कि कोष्टक के अंदर वाला दोनों बराबर होगा। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो आपका उत्तर गलत जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बराबर हो गया। ये जो बराबर संख्या है ना, इसको जस का तस 1 ठो लिखिए, 1 ठो, दोनों में से कोई 1 लिखना है। और यहां पर भी एक बार x प्लस 3 बाहर लिख दीजिए, इनटू का साइन दीजिए, बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं देना है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस में। आप जान रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और डायरेक्ट एक जगह x लिखिए और 1 में 2 दे दीजिए, और फिर x लिख करके 1 में 3 दे दीजिए। कैसे, x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, और फिर 2 और 3 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 5, x लगा दीजिए इसमें, और फिर 2 और 3 को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, क्या होगा, यही आया आपका पहले वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। माइनस वाला में क्या करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइनस वाला में क्या करना है कि माइनस, यानी कि जिस तरह से जोड़ने पर 6 आ रहा था, 5 आ रहा था, उसी तरह से यहां पर माइनस करने पर 5 आना चाहिए। देखिए करके देखते हैं, थोड़ा सा करके देखते हैं। क्या था क्वेश्चन, x² प्लस 5x
-6, यही था ना। तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6 क्या आ रहा था, 1 गुने 6 आ रहा था और 2 गुने 3 आ रहा था। घटाने पर आना चाहिए 5, तो 6 को 1 से घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, आएगा ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा का संख्या का आगे लगाना चाहिए, प्लस लगेगा तब यहां प्लस होगा। बड़ा कौन है, 6 है, तो प्लस 6 एकम 6 माइनस एक्स, 6 एकम 6 आ रहा है ना। और 6 को 1 से घटाएंगे क्योंकि एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस घट करके प्लस में आ जाएगा, मतलब घट जाएगा ना। कुल मिलाकर के यहां आपको देखना है कि घटाना है, तो घटाना है तो घटाने की प्रक्रिया में आना है आपको। अब यहां आओ -6 हो जाएगा। अब देख लीजिए 6 को 1 से गुना करने पर 6 आ रहा है, 6 को 1 से घटाने पर 5 आ रहा है। तो यहां पर कॉमन निकालेंगे x, दोनों में x है तो एक में x जाएगा और यहां पर +6 हो जाएगा। फिर -1, क्योंकि कुछ नहीं कॉमन है तो एक तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। क्या इसमें कोई कॉमन है, नहीं, ना 6 है ना 2 है, दोनों में होना चाहिए ना जी। तो एक तो रहेगा ही रहेगा, एक जो है वो रहेगा ही रहेगा। एक निकालेंगे तो यहां बचेगा x और यहां से माइनस बाहर हो गया, ध्यान दीजिएगा माइनस बाहर हो गया, कौन बचा चाहे यहां प्लस बचा और 6 बच गया। आप देख सकते हैं दोनों बराबर हो गया। जो बराबर हो गया उसको एक बार लिख दीजिए, जो बाहर में है उसको एक बार लिख दीजिए, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया।